हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का 1 फरवरी का फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो है ना 100% पूछे जाने की संभावना है। तो क्लास को आप सभी बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट, आपको पता ही है कि पिछले कुछ सालों से बायो का क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप सभी का टारगेट है बायो में हर एक ऑब्जेक्टिव सही करना, तो आज के क्लास का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। आज के क्लास में मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम को 1 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो क्लास को बिल्कुल भी भूल से मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप सभी कितना सही कर पाए इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है परागकण किसकी विशेषता है। यहाँ पर आपको बताना है जो परागकण है ये किसकी विशेषता है। ब्रायोफाइट्स एवं आवृतबीजी, टेरिडोफाइट्स एवं आवृतबीजी, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, आवृतबीजी एवं कवक। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो परागकण है ये जो विशेषता या फिर खूबी है तो वो आवृतबीजी और अनावृतबीजी का, ठीक है। राइट आंसर 1 का सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखेंगे। पूछा गया यहाँ पर कि पर परागण से प्राप्त यानी संतति दर्शाता है। देखिए जो पर परागण से जो संतति प्राप्त होता है ये क्या दर्शाता है। तो आप सभी याद रखिएगा ये उच्च श्रेणी की परिवर्तनशीलता तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है, ठीक है। राइट आंसर 2 का ए हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देखेंगे। पूछा गया है परागण तभी होता है जब कोई परागकण, बताएंगे परागण कब होता है जब कोई परागकण क्या होता है, अपना शुक्राणु नाभिक विमुक्त करता है, वर्तिकाग्र पर आता है, परिपक्व होता है तब, तथा इसमें जो है 3 नाभिक होता है, या फिर अपनी स्पर्म विमुक्त करे और अंडा एवं ध्रुव केंद्रक के साथ निषेचन होता है। तो याद रखिएगा परागण तभी होता है जब कोई परागकण जो है वर्तिकाग्र पर आता है तभी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। प्यारे स्टूडेंट, आपको बताना है एनिमोफिली नामक परागण जो होता है वो किसके द्वारा, चमगादड़, वायु, पक्षी, घोंघा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो एनिमोफिली के नामक जो परागण होता है वो यानी वायु के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वायु के द्वारा होने वाले परागण को एनिमोफिली कहते हैं। एंटोमोफिली में नामक परागण जो है किसके द्वारा होता है, बताएंगे एंटोमोफिली में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा एंटोमोफिली होता है कीट के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखेंगे। पूछा गया है यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के साथ अगर परिपक्व हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होमोगेमी कहेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग समजात पुष्प कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कोई भी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाए तो उसे होमोगेमी या फिर समजात पुष्प कहते हैं, ओके। नेक्स्ट चलेंगे 7 नंबर। पूछा गया यहाँ पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम है, बताएंगे। यहाँ पर बताना है पर परागण लाभदायक क्यों है, इसका परिणाम क्या है। तो इसका परिणाम जो है ना वो श्रेष्ठ जो है संतति 14 है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ 7 नंबर हो गया कंप्लीट ना, 8 नंबर देखेंगे। पूछा गया है कि परागकण का उसी पौधे से दूसरे पुष्प के प्रति यानी वर्तिकाग्र पर जमा होना क्या कहलाएगा, या फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसे हम लोग जो कहते हैं ना जिटोनोगेमी कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर 8 का भी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र अलग अलग समय में परिपक्व होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। देखिए कोई भी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र अगर अलग अलग समय में परिपक्व हो यानी मेच्योर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिन्न काल पक्वता कहते हैं, ठीक है। 10 नंबर देखिए। पूछा गया है एक ही पुष्प के यानी मादा जननांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट, आप याद रखिएगा। देखिए एक ही पुष्प है उसके मादा जनन अंग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं। तो 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रोटोजेनी कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत सारा आप लोग जो है ना देखे भी नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 2024 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, उसी प्रकार 2025-26 में पूछ दे तो आप सभी क्या कीजिएगा। तो यही क्वेश्चन ये सब पूछ ही जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से याद कर
लेंगे, ठीक है। किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण है, तो याद रखेंगे कोई भी पर परागण का जो उदाहरण है ना, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मक्का। मक्का जो है पर परागण का विशिष्ट उदाहरण है, ठीक है। चलिए तो 12 नंबर देखते हैं, परागकण में लीवर तंत्र जो है किस में पाया जाता है। यहाँ पर परागन है, परागकण नहीं, ठीक है। परागन में जो लीवर तंत्र पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, साल्विया में पाए जाते हैं, ठीक है। बस आपको याद करना है प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए 13 नंबर, परागन सभी पुष्प अंगों के विगलन को उकसाता है, तो वो अपवाद क्या है बताएंगे। देखिए परागन जो है सभी पुष्प अंगों के विगलन को उकसाता है, तो वो क्या है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, पुष्प योनि, ठीक है। 14 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, 100 परागन के लिए एक पुष्प को होना जरूरी है या फिर चाहिए, बताएंगे। 100 परागन होगा तो वो जो है उसके लिए एक पुष्प को क्या होना जरूरी है, तो याद रखेंगे एक पुष्प को द्विलिंगी होना जरूरी है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 15 नंबर, परागकोश क्या दर्शाता है, परागकोश जो दिखाता है या फिर दर्शाता है तो वो क्या, तो याद रखेगा नर स्पोरोफिल दर्शाता है, ठीक है। राइट आंसर 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 1 फरवरी को पूछे जाएंगे, याद रखना है। विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, जो विकासशील परागकण है उसको जो पोषण मिलता है तो वो किससे मिलता है, टेपिटम, एंडोथेसियम, यानी मध्य स्तर या फिर एसएमसी। तो प्यारे स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि पोषण देना या फिर पोषण का काम जो रहता है वो टेपिटम का रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर पूछा गया है, परागकण हरा नहीं हो सकता है क्यों। देखिए परागकण हरा क्यों नहीं हो सकता है, इसमें हरित लवक नहीं होता इसीलिए, प्लास्टिड्स का ह्रास हो जाता है इसीलिए, प्लास्टिड्स का बदलाव जो है क्रोमोप्लास्ट में हो जाता है इसीलिए, वेक्टर द्वारा आकर्षण के कारण। तो याद रखिएगा परागकण हरा इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें जो है ना हरित लवक नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 18 नंबर आपके स्क्रीन में है, यदि किसी परागकोश में 4 स्पोरोजीनियस कोशिका हो तो परागकण की संख्या होती है। यहाँ पर पूछा गया यदि कोई भी परागकोश में जो है ना 4 स्पोरोजीनियस कोशिका है तो इसमें परागकण की संख्या क्या होगी, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी हो जाएगा, 16 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी परागकण में पोलियोडी की संख्या होती है, यानी साइपेरस की संख्या क्या होती है बताएंगे। तो कोई भी परागकण में साइपेरस की जो संख्या होती है याद रखना है 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एन होती है यानी हेप्लॉइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर, परागकण भ्रूणकोश से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार किससे जुड़ा हुआ है बताएंगे। परागकण भ्रूणकोश से जिस प्रकार जुड़ा हुआ है तो उसी प्रकार किससे है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी होगा, नर गेमिटोफाइट अंडाणु से, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर, 1000 परागकण कितने मात्र कोशिका का निर्माण करता है बताएंगे। 1000 परागकण से कितने पराग मात्र कोशिका का निर्माण होगा बताएंगे प्यारे स्टूडेंट। पराग मात्र कोशिका मतलब कि एमएमसी का निर्माण होगा, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 250, यानी कि एक परागकण से 4 देखिए यहाँ पर 4 जो है पराग मात्र कोशिका मिलकर के यानी एक जो है परागकण बनता है, मतलब एक परागकण से 4 बनता है, तो 1000/4 करेंगे तो कितना पराग मात्र कोशिका बनेगा, तो 250 बनेगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 22 नंबर देखेंगे, पूछा गया है किसी परागकोश के पोलन सेक में माइक्रोस्पोर मात्र कोशिका की संख्या क्या होती है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वो द्विगुणित होता है, ठीक है। राइट आंसर 22 का ए हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है परागकण के साथ परागनलिका प्रतिदर्शित करता है। यहाँ पर पूछा गया है परागकण के साथ परागनलिका क्या दर्शाता है, तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, नर स्पोरोफाइट दर्शाता है, ठीक है। चलिए 24 देखेंगे, किसी परिपक्व परागकण के कितने नाभिक होते हैं बताएंगे। किसी परिपक्व जो है परागकण है, ठीक है, तो उसमें जो नाभिक की संख्या होती है तो वो क्या होती है, तो 21 का बी हो जाएगा, 2 होती है, ठीक है। चलिए 24 होगा ना, 24 हो गया। चलिए 25 देखेंगे, पूछा गया यहाँ पर कि परागकण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होता है, बताएंगे। परागकण पीले क्यों होते हैं, क्या उसमें फ्लेवोनॉइड्स और कोटेनॉइड्स होता है इसीलिए, सल्फर होते हैं इसीलिए, क्रोमोप्लास्ट होते हैं इसीलिए, या फिर एटियोलिन होते हैं इसीलिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा परागकण पीले इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें जो है फ्लेवोनॉइड्स और कोटेनॉइड्स होता है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। पूछा गया है कि परागकण का कोशिका द्रव्य किस में धनी होता है, बताएंगे। परागकण का कोशिका द्रव्य जो है किस में धनी होते हैं, क्या वसा एवं स्टार्च में, प्रोटीन में, स्टार्च एवं फ्लेवोनॉइड्स में, या फिर जो है डीएनए में। तो याद रखेंगे 26 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वसा एवं स्टार्च में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 27 नंबर। पर परागन 100 परागन से अच्छा होता है क्योंकि इसमें, बताएंगे। पर परागन जो है 100 परागन से अच्छा होता है क्यों। तो याद रखना है 27 का राइट आंसर ए होगा, क्योंकि इसमें जो है ना बेहतर नवीन व्यवस्था उत्पन्न होती है। ठीक है, राइट आंसर 27 का ए होगा। 28 नंबर देखें, वायु परागन डैश में होता है, डॉस नहीं, बताएंगे। वायु परागन जो है डॉट में होता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो है ना 28 का सी होगा। वायु परागन नारियल में होता है, ठीक है, ना कि हिस्टोफेन मतलब कि साल्विया में, ना कि यानी स्टीलफेन जिसको वेलिस्नेरिया बोलते हैं, और बोटल बुरुस, ये तीनों में नहीं होता है। ठीक है, ये तीनों में नहीं होता है, लेकिन नारियल में वायु परागन होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए 29 नंबर देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है प्यारे स्टूडेंट कि परागकणों लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 29 का जो है ना 29 का डी हो जाएगा। एक अर्धसूत्री और 2 समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। कितना, याद रखना है, परागकणों लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में आवश्यकता होती है, तो वह एक अर्धसूत्री एवं 2 समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखेंगे। कौन सा डिप्लॉइड है, यहाँ पर बताना है कौन डिप्लॉइड है, परागकण, एग, या फिर जो है मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, मदर सेल। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि परागकण जो डिप्लॉइड की बात करें तो वो माइक्रोस्पोर, मदर सेल यानी कि MMC जो है ये डिप्लॉइड होता है। ठीक है, राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का जो है ना यानी बायो का टॉप 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 फरवरी के लिए कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ आपका जो है यानी कल होगा ये क्लास। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारा क्लास दिया, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, ये सब पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं प्यारे स्टूडेंट। अगर बाद में जुड़ रहे हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर के जरूर देख लीजिएगा सभी क्लास को। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।